हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब सीबीएसई ने अपने एग्जाम पैटर्न में बदलाव कर दिया है। सत्र 2024-25 में अब एमसीक्यू बेस्ड प्रश्नों की संख्या बढ़ाकर 50% कर दिया है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज कक्षा 9th और 11th का चैप्टर 2 भारत का भौतिक स्वरूप तथा संरचना और भू आकृति विज्ञान के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न उत्तर इस वीडियो में देखेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं इम्पोर्टेंट और उपयोगी एमसीक्यू यानी बहुवैकल्पिक प्रश्न उत्तर। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें और समझें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, ऑप्शन सी है, उत्तर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप? क्या? तो प्रायद्वीप कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाने वाली पर्वत श्रृंखलाओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पूर्वांचल कहा जाता है। आपका उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी। गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है मालाबार तट। आपका ऑप्शन है डी सही है। प्रायद्वीपीय पठार की मृदा किस प्रकार की है? काली, लाल, भूरी या इनमें से कोई नहीं? तो यह है ऑप्शन ए, काली मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन समय में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर अवस्थित था? प्रशांत महासागर, पैंथालासा, टेथिस या हिंद महासागर? तो ये था टेथिस महासागर था, ये था। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? पूर्वी घाट की अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी या खासी? तो है महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी सही है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय, नेपाल हिमालय, पंजाब हिमालय या कुमाऊं? तो सिंधु और सतलज के बीच जो स्थित हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिन द्वीप को 1973 में किस नाम से जाना जाता है? उसके बाद 1973 से किसको नाम से जाना था? ऑप्शन सी, लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न, काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित हिमालय को किस रूप में जाना जाता है? मानी कौन सा? तो इसको कहते हैं नेपाल हिमालय। लूनी नदी कहाँ बहती है? तो लूनी नदी थार के मरुस्थल में बहती है। तीस्ता और दियांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? तो तीस्ता और हिमालय के बीच जो है उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश गोंडवाना भूभाग का स्थल का एक भाग है? पाकिस्तान, रूस, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा? तो आपका ऑप्शन सही है सी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है माजुली दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप है, यह किस नदी पर स्थित है? सिंधु, सतलज, गंगा या ब्रह्मपुत्र? तो सही है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एक मात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? भारत में कौन से उसमें है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन ए में, ठीक है, यहाँ पर है, बैरन द्वीप है ये। आगे दूसरा क्वेश्चन आपको इसी से संबंधित मिलेगा। निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम भूस्थल है? प्राचीनतम कौन सा है? तो इसका है आपका ऑप्शन सी, प्रायद्वीपीय पठार। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जब विलुप्त हो जाती है उसे क्या कहा जाता है? हिमालय से जो नदी निकलती है और वो आगे जाके अदृश्य हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उस क्षेत्र को कहा जाता है भाबर। महाद्वीपीय शैलों में दबाव उत्पन्न होने के क्या परिणाम होते हैं? तो इसके परिणाम होते हैं ज्वालामुखी, तीनों होते हैं, अंशीकरण होता है और ज्वालामुखीय क्रिया होती है, तीनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्का झील। चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील है वो भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। किसमें? उड़ीसा में है।
भारत का प्रायद्वीपीय पठार निम्न में से किस भूभाग का अंग है? तो यह है पेंथालासा या गोंडवाना। तो गोंडवाना भूस्थल का है। नेक्स्ट है, भारत के तमिलनाडु तट पर स्थित मैदान को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी सरकार, कोंकण तट, मालाबार या कोरोमंडल? तो इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? जॉइंट जो नाम है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पूर्वांचल कहा जाता है। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं शिवालिक। ऑप्शन सी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे उत्तरी तथा ऊंची श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची है वो हिमाद्री है। अगला प्रश्न है कि भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो यह है बैरन द्वीप, जो आपको पहले भी क्वेश्चन आया था। बैरन द्वीप ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। प्राचीन विशाल महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड, अंगारा, पेंजिया, पेंथालासा? तो इसको जाना जाता है ऑप्शन डी, पेंजिया के नाम से जाना जाता है। उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से हुआ था? तो ये उत्तरी मैदान का जो हुआ था ये तीनों ही नदियाँ थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तीनों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के नवीनतम भूस्थल है? कौन सा है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, हिमालय तथा उत्तरी मैदान। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन स्थल पर स्थित है? मतलब भारत का ऐसा कौन सा स्थान है जो 3 महासागरों से मिलता है? हिंद महासागर, कन्या और बंगाली खाड़ी और अरब सागर। तो यह है आपका ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। उत्तरी मैदान के में किस तरह की मिट्टी पाई जाती है? उत्तरी मैदान में, तो उत्तरी मैदान में मिट्टी पाई जाती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ नदियों का द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। हिमाचल हिमालय निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हिमाचल हिमालय है, इसमें पर्वतीय स्थल ज़्यादा हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल बत्ती से बना एक द्वीप को किस नाम से जाना जाता है? प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप, बैरन द्वीप, निकोबार द्वीप से? तो यह है पर स्थित है। तो यह दक्कन पठार है, मालवा पठार है, कार्बी एंगोलोंग पठार है, छोटा नागपुर? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर पठार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो दो नदियों के बीच बने भूभाग को दोआब कहा जाता है। आशा है ये प्रश्न आप अच्छे से समझ रहे होंगे और इनको याद करके आप परीक्षा में अच्छे नंबर लाएंगे। भारत में हिमालय की सर्वाधिक ऊंची श्रृंखला का नाम क्या है? अथवा दूसरी तरह से पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो यह है कंचनजुंगा। ऑप्शन सी सही उत्तर आपका कौन सा है? सी है। तो दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। और भारत के हिमालय है इसका है कंचनजुंगा। तो इस तरह से जो ये MCQ हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।